हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? क्लास 12th का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे। इसका वीडियो बच्चे सारा इस चैप्टर का सारा वीडियो अपलोड है ब्रेन्स सिटी चैनल पे। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हम कराएंगे बच्चे, और इस पे जो भी क्वेश्चंस होगा वो सब अपलोड करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो उतना नहीं कराए थे, बोले थे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन और इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेके मिलेंगे, तो अब आप लोग को क्वेश्चंस भी मिलेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इसी को हम लोग, ये फर्स्ट चैप्टर है बच्चे जिसको इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। उसी में हम लोग, उसी को बहुत लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द, क्या होगा, स्टडी ऑफ, लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज। क्या बोले बच्चे? स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज एट क्या होगा? एट रेस्ट होगा। मतलब हम क्या बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी है। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। आया बात समझ में बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? अब आप लोग से मान लेते हैं ना, पूछेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जो बेसिक है बच्चे। अब पूछेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको कैपिटल क्यू से हम लोग लिखते हैं ना। इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग से पूछेगा तो क्या होगा? तो लिखेंगे इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम टेकन is called इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैथमेटिकली तो Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? I इंटू टी होगा, जहां पे वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज है। क्या है चार्ज? मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। और T क्या है बच्चे? T क्या है आप लोग का? टाइम है। ये तो हो गया Q इज इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग से पूछेगा कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, तो क्या होगा? SI यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ I इंटू यूनिट ऑफ T। तो I का यूनिट क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? कूलम बोलेंगे, 1C बोलते हैं। आया बात समझ में? एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? 1 कूलम होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग देखते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ऐसा यूनिट हो गया। अब देखते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बच्चे, वो एबी कूलम होता है। एब्सोल्यूट कूलम बोलते हैं इसको, एबी
कूलम, इसको स्मॉल में लिखते हैं बच्चे, ए बी कूलम, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट कूलम बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलम बोलते हैं, या EMU ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMU ऑफ चार्ज, ये होता है बच्चे। EMU ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इसी को हम लोग स्टेट कूलम बोलते हैं। ठीक है, इतना हम लोग बोलेंगे। अब रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन किस में? बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज, एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज। तो SI यूनिट क्या होगा बच्चे? तो देखे थे कि 1 कूलम इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा? 1/10 स्टेट कूलम, या 1/10 AB कूलम, या 1/10 EMU ऑफ चार्ज। इतना होगा, आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्या अब देखते हैं, आप लोग से ये भी तो पूछ सकता है कि डिफाइन 1 कूलम, बोलेगा ना, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग से पूछेगा। जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ये एग्जाम में आएगा, कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए बच्चे। आप लोग से कोई पूछ देगा कि एप्लीकेशन क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हम लोग क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, हम लोगों के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इसलिए तो क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग यूज लाउड स्पीकर में करते हैं। जो देखते हैं ना, गाना वाना बजाते हैं, बड़ा बड़ा भोंपू जो लगा होता है लाउड स्पीकर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज किया जाता है। दूसरा किसमें? फ्लैश लाइट, फ्लैश कलेक्शन ऑफ चिमनी में, चिमनी में जो फ्लैश देखते हैं, लाइट जो फ्लैश रात में जो दिखाई देता है, लाइटिंग, फ्लैश लाइट का यूज, तो वो लाउड स्पीकर उसमें चिमनी में यूज किया जाता है। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। फिर तीसरा में क्या है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग और पेंट एंड पाउडर कोटिंग में, पाउडर कोटिंग या स्प्रे करने में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे। नेक्स्ट क्या है? जेरोक्स कॉपी मशीन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। फिर द डिजाइन ऑफ कैथोड रेज ट्यूब में, यूज इन टेलीविजन एंड रडार, टेलीविजन और रडार में जैसे सैनिक लोग का, हम लोगों का इंडियन आर्मी का मान लेते हैं इंडियन आर्मी जो हम लोगों का है, उसमें जो जितने भी रडार उडार सिस्टम यूज होता है बच्चे, मतलब सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चार्ज कितने तरह का होता है बच्चे? 2 तरह का होता है। चार्ज 2 तरह का होता है। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, अगर द चार्ज डेवलप्ड ऑन ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क, अगर सिल्क पे ग्लास को रब करेंगे या सिल्क क्लॉथ को अगर ग्लास पे रब करेंगे तो वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। वही बोले था, चार्ज डेवलप ऑन ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क, मतलब ग्लास रॉड को अगर सिल्क के साथ रब करते हैं तो वहां पे अभी इंडक्शन मेथड ये सब पढ़ाएंगे, तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज क्या होता है? द चार्ज डेवलप कब होता है निगेटिव? जब प्लास्टिक रॉड को हम लोग रब करते हैं ऊल पे, अगर प्लास्टिक को ऊनी कपड़ा पे रब करेंगे ना तो आपको वहां पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आया बात समझ में? चलिए देखते हैं आगे बच्चे।
देखिए बच्चे, काइंड्स ऑफ चार्जेस डेवलप्ड ऑन रबिंग, मतलब अगर मान लेते हैं हम लोग कोई भी चीज एक दूसरे पे रब करते हैं तो कौन सा चार्ज होगा। जैसे देखते हैं हम लोग ड्राई हेयर पे अगर हम लोग कम को जब रब करते हैं तो कम में निगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण पेपर के छोटा छोटा पीसेस को अट्रैक्ट करना चालू कर लेता है। तो वही, अगर द काइंड्स ऑफ चार्ज डेवलप ऑन रबिंग, तो पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अगर ग्लास रॉड होगा तो वो पॉजिटिव होगा, सिल्क क्लॉथ वहां पे निगेटिव चार्ज का काम करेगा। दूसरा क्या, फेनल या कैट स्किन है, बिल्ली का अगर स्किन है बच्चे तो वो पॉजिटिव होगा, और इवेनॉइड रॉड क्या होगा, निगेटिव होगा। वुलन क्लॉथ जो होगा, जितना भी ऊनी कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एम्बर रॉड क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। वुलन कोट, कोट मतलब हम लोग वुलन कोट जो बकरा उकरा का जो कोट पहनते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लास्टिक सीट निगेटिव होता है। वुलन कारपेट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, रबर शूज क्या होता है, वो निगेटिव चार्ज होता है। मतलब रबर प्लास्टिक से और एम्बर, रबर प्लास्टिक और सिल्क से जो भी बना हुआ सब्सटेंस होता है बच्चे, वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और देखिए हम लोग फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, समझ में आ गया। फ्रिक्शन के कारण एक दूसरे के चीज पे अगर कोई भी चीज को रब करेंगे, देखते हैं हम लोग को ठंडी के दिन में जब हाथ रब करते हैं तो गर्मी महसूस होता है। रब के कारण मतलब रबिंग के कारण, फ्रिक्शनल के कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है तो उसी को हम लोग फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वही लिखे हैं, देखिए फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द रब सब्सटेंस व्हिच शो दिस प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन आर सेड टू हैव क्या होगा, बिकम इलेक्ट्रिफाइड होगा। मतलब अगर रब के कारण अगर उसमें प्रॉपर्टीज अट्रैक्शन बिहेवियर, अट्रैक्टिव बिहेवियर आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया, मतलब उसमें चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिफाइड हो गया मतलब उसमें चार्ज आ गया। वही द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय द रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल या स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। आया बात समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग बच्चे। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का मतलब मान लेते हैं ना, दो रॉड है, अगर ये मान लेते हैं ना ये पॉजिटिव रॉड है और ये निगेटिव रॉड है, ठीक है। दोनों को जब हम लोग क्लोजर लाएंगे ना, क्लोजर एक दूसरे के लाएंगे तो क्या बोले, ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, क्लोजर जब लाएंगे तो इसके क्लोजर वाले इंड पे जो होगा बच्चे अपोजिट चार्ज हो जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, तो इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे दूर वाले पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब अपोजिट होता है। अपोजिट चार्ज दूर वाले पे सिमिलर हो जाएगा। क्या बोले कि ये पॉजिटिव रॉड है और ये निगेटिव रॉड है, जब इसको क्लोजर लाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बोले पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, जब क्लोजर लाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, और दूर पे सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, कंडक्टिंग रॉड, देखिए एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आए, पॉजिटिवली, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, इसके क्लोजर लेके आए, क्यों, क्योंकि इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे कस दिए हैं, कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, और ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लाए, तो देखिए क्लोजर वाले इंड पे अपोजिट हो गया, देखिए तो ये प्लस था और यहाँ पे माइनस हो गया, और दूर वाले पे सेम हो गया, पॉजिटिव हो गया। आया बात समझ में। तो अब देखिए वही लिखे, द फिनोमेनन ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस, हम देखिए यहाँ पे लिखे ना अपोजिट चार्जेस बच्चे अपियर्स होगा एट इट्स क्लोजर इन, एंड सिमिलर चार्जेस अपियर्स होगा एट इट्स फार्दर इन, मतलब दूर वाले इन पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाय चार्ज बॉडी, अगर कोई उसके नियर चार्ज बॉडी को लेके जाए तो। आ गया बात समझ में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चार्ज और मास में डिफरेंस, देख लेते हैं बच्चे कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। आया बात समझ में।
देखिए बच्चे, हम लोग कंपैरिजन देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में, या डिफरेंस देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास में। ठीक है बच्चे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है। बताए थे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, जीरो न्यूट्रल न्यूट्रॉन होता है। लेकिन मास जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, और चार्ज जो होगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा बच्चे। कैसे? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन मास ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, और ये चार्ज होगा इट इज क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब याद है, Q इज इक्वल टू एन, हम लोग पढ़े हैं Q इज इक्वल टू एन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड होगा, लेकिन क्वांटिजेशन ऑफ मास इज नॉट इस्टेब्लिश्ड, नहीं होता है। मास क्वांटाइज नहीं होता है बच्चे, क्योंकि मास फ्रैक्शनल भी होता है 2/3 kg, 1/5 kg, लेकिन चार्ज फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। अब मास फ्रैक्शनल हो सकता है, इसी कारण वो क्वांटाइज्ड नहीं है। फिर चार्ज कंजर्व्ड होगा, लेकिन मास में और में नॉट भी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। चार्ज को करेंगे कंजर्व, इसलिए तो बोलते हैं कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जाता है। चार्ज को हम लोग नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वही मास क्या होगा, मे और मे नॉट भी कंजर्व्ड होगा। मे और मे नॉट वर्ड इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि केमिकल इक्वेशन में बच्चे हम लोग मास कंजर्व करते हैं, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास सेम करते हैं, इसीलिए हम एक जगह यूज करते हैं। फिर चार्ज होता है इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे, स्पीड ऑफ पार्टिकल, लेकिन मास डिपेंड्स होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे। मतलब चार्ज इसलिए बच्चे इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर चार्ज डिपेंड कर जाएगा स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे तो न्यूट्रलिटी ऑफ एटम वायलेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चे, इसी कारण से। ठीक है, और चार्ज बॉडी ऑलवेज पॉजेस सम मास, चार्ज बॉडी जो होगा सम मास पॉजेस करेगा, लेकिन ये बॉडी पॉजिंग मास में नॉट हैव एनी नेट चार्ज। मतलब अगर कोई मास जो है, कोई बॉडी अगर मास को पॉजेस किया है, उसके पास मास है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज बॉडी मास को कंटेन किया है, मगर कोई चार्ज बॉडी है तो वो मास को कंटेन करेगा। आया बात बच्चे समझ में? तो ये था हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो हम कराए। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब इस चैनल पे 8 का, 9 का, 10th का, 11th का, 12th का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों मिलेगा बच्चे। इसलिए इस चैनल पे रहना है, और अगर कंटिन्यूअसली इस चैनल पे रहते हैं तो हम वादा करते हैं रिजल्ट आप लोग को हम देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।